तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। चमत्कार आपके साथ होने वाला है अगर आप यह वीडियो देखने आए हैं तो। क्योंकि इस वीडियो में हम उत्तक के बारे में पढ़ाएंगे, इतना डिटेल से पढ़ाएंगे कि वाह मज़ा आ जाएगा। मतलब आपको मज़ा ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, उत्तक उत्तक जो है ना, उत्तक उत्तक किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। यानी कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। अब समान कोशिका और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। यानी कि वैसा कोशिका जो एक जैसा दिखता है और एक जैसा कार्य करता है, उसके समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अगर एगो दीवार बनाना है, घर की बात नहीं कर रहे, दीवार दीवार बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या लीजिएगा? ईंट लीजिएगा। अगर एगो ईंट बड़ा लेते हैं, एगो छोटा, एगो बड़ा एगो छोटा, और मतलब एगो कोई भी आकार के ले लीजिए, वो गोल डाल देते हैं बीच में। दीवार बनाना संभव है? बन जाएगा, लेकिन टेढ़ बनेगा। अब देखिए, इसी प्रकार से अगर आपको उत्तक बनाने के लिए एक जैसा क्या लेना पड़ेगा? कोशिका। उत्तक बनाने के लिए एक जैसा कोशिका, एक समान कोशिका। तो यही बात, एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, उत्तक का खोज किसने किया था? तो उत्तक का खोज सर्वप्रथम जेवियर बिचैट ने किया थे। उत्तक का खोज किसने किया था? किसने किए थे? जेवियर बिचैट जी ने किए थे। और उन्होंने कब किए थे? तो 1801 ईस्वी में। देखिए, उत्तक का खोज जेवियर बिचैट जी ने किए थे और 1801 ईस्वी में। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। देखिए, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी जो है ना, हिस्टोलॉजी ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक ग्रीक शब्द के, जो ग्रीक वर्ड होता है ना, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिस्टोस और लोगोस। हिस्टोस प्लस लोगोस। हिस्टोस का मतलब होता है उत्तक और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि उत्तक के अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। कितना आसान है, एकदम आसान है। तो चलिए, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। अब देखिए, उत्तक के प्रकार। उत्तक के प्रकार के बारे में, तो उत्तक के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। उत्तक जो है ना, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जंतु में पाए जाने वाले उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है पेशी उत्तक, दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक, उसके बाद संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। क्या होता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? देख लीजिए, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, सहयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। देखिए, पेशी पेशी उत्तक को मसल्स टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं पेशी उत्तक को? मसल्स टिश्यू। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय उत्तक, अरेखीय उत्तक और हृदय उत्तक। रेखीय उत्तक क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि रेखीय उत्तक क्या होता है। रेखीय उत्तक का ही दूसरा नाम है एकक्षीय उत्तक। इसका एक विशेषता भी है तो एक खराबी भी है। सबसे पहले समझते कि इसका विशेषता क्या? मजा आ जाएगा, बोल रहे हैं ना। इसका एक विशेषता भी है तो खराबी भी है। सब आदमी में अच्छाई होता है तो बुराई भी होने करता है, सेम अभी भाई साहब में भी है। इसका एक विशेषता है तो खराबी भी। देखिए, सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करता है। रेखीय उत्तक हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और यह जो है हमारे हड्डी यानी कि अस्थि से जुड़ा रहता है, जैसे कि हमारा त्वचा वगैरह हो गया। ये जो है ना, किसके हमारे इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करेगा और ये हड्डी से जुड़ा रहता है। इसका पहली बात अच्छा ही है, इच्छा के अनुसार काम करता है और हमारे हड्डी से जुड़ा होता है। इसको अगर आप ज़्यादा काम कराइएगा ना तो ये थक जाएगा। इसका देखिए, गलत बात यही है। पहली अच्छाई इसमें क्या है? तो ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। बुराई है कि थक जाता है। तो बात समझ गए? रेखीय उत्तक क्या होता है? हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है और ज़्यादा काम कराने पर क्या होता है? थक जाता है। जैसे कि त्वचा वगैरह जो होता है, हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो ज़्यादा आप रनिंग कर लिए, ज़्यादा दौड़ लिए, ज़्यादा वर्क करने पर क्या होता है? उसमें दर्द होने लगता है। तो यही है रेखीय उत्तक। हमारे त्वचा रेखीय उत्तक हमारे हड्डी से जुड़े होते हैं और ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। इन बात थोड़ी नहीं कि आप बोल रहे हैं कि आपको खाना खाना हाथ उठा रहे हैं, हाथ का रखना हो अपना इच्छा से उठो। जो भाई साहब गलत बात है। हाथ उठाने के लिए आपके इच्छा के अनुसार उठता है, तो उसको ज़्यादा काम करने पर ही क्या होता है? थक जाता है। अब अरेखीय उत्तक क्या है? तो यह न ही हमारे हड्डी से जुड़ा रहता है और न ही हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता है।
और रेखीय ऊतक नहीं हमारे हड्डी से जुड़ा होता है और नहीं हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। जैसे हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब जो हो गया, हृदय क्या है, अरेखीय ऊतक। मतलब नहीं हमारे, ऐसा बात हुई ना कि हमारा जो पाचन तंत्र आमाशय, पूरा जो भोजन करते हैं कहाँ जमा होता है, स्टमक में। अब आप बोल रहे हैं कि अरेखीय ऊतक को इच्छा के अनुसार काम करता है। स्टमक कहिएगा भैया खा लिए, इसको कल सुबह सुबह पचाना है, पचाएगा नहीं। उसका जो जो काम रहेगा ना, जैसे कि हम खाना खा लिया, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्डर दे दिएगा ना, इसको कल सुबह सुबह पचाना है, सुबह सुबह पचाएगा नहीं। उसका जो टाइम रहेगा वही टाइम में काम करेगा, आपके इच्छा के अनुसार काम करेगा नहीं। हृदय है, हृदय हमेशा धड़कता है। आप उसको बोलिए कि ना भैया आप 2 घंटा तक नहीं धड़के, 2 घंटा तक नहीं धड़केगा तो भगवान इशारा कर देगा। तो मतलब आपकी इच्छा के अनुसार अरेखीय ऊतक काम नहीं करता है। अब अगला क्या होता है, हृदय ऊतक। हृदय ऊतक क्या होता है, तो हृदय ऊतक, हृदय मतलब इसी ऊतक से मिलकर बना होता है, हृदय ऊतक से। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक जब ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल्स उसमें तंत्रिका ऊतक के ही बारे में पढ़ना है। हमारा जो दिमाग रहता है, ब्रेन, तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना रहता है। इसको क्या होता है, तो हमारा ब्रेन तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना रहता है। अब आगे सहयोजी ऊतक। सहयोजी मतलब सहयोग करने वाला, कोई भी काम में सहयोग करने वाला, मतलब ऊतक को क्या कहते हैं, सहयोजी ऊतक। पूरे शरीर को जो सहयोग प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, सहायता देने वाला ऊतक को क्या कहते हैं, सहयोजी ऊतक। अब पूरे शरीर में सहायता कौन कौन करता है, तो सबसे पहले रक्त, जो खून, हमारा खून जो है, ब्लड पूरे शरीर में रहता है, तो रक्त भी क्या है, सहयोजी ऊतक। अब देखिए रक्त में ही पाया जाता है लासिका। क्या पाया जाता है, लासिका यानी कि लिम्फ। अब आगे है बोन। बोन यानी कि अस्थि। अस्थि का ही दूसरा नाम है हड्डी। क्या नाम है, हड्डी। हड्डी जो है हमारे पूरे शरीर को सहयोग, सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सहयोजी ऊतक कहा जाता है। अब आगे है उपास्थि। उपास्थि मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। नाम याद रखिए, चलिए देखिए सबसे पहले बोलना है, क्या बोलना है, ब्लड। ब्लड के साथ बोलना है लिम्फ। बोलिए ब्लड। ब्लड के साथ क्या बोलना है, लिम्फ। ब्लड, लिम्फ। अब बोलना है बोन। बोन के साथ क्या बोलना है, कार्टिलेज। हिंदी में रक्त। रक्त के साथ लासिका। लासिका। अस्थि। अस्थि के बाद उपास्थि। अस्थि के बाद उपास्थि। ठीक। तो सहयोजी ऊतक के बारे में समझ गए, जो हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है, पूरे शरीर को सहयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, सहयोजी ऊतक। सहयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन है, रक्त हो जाएगा, लासिका हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा और उपास्थि। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है उपकला ऊतक। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। उपकला ऊतक जो है ना, इसको लास्ट में इसी के लिए लिखे हुए हैं। उपकला ऊतक है, ये किससे मिलकर बना होता है, वसा से। उपकला ऊतक वसा से बना होता है। उपकला ऊतक किससे बना होता है, वसा से। इसमें वसा पाया जाता है। अब देखिए वसा का काम क्या है, तो जो आदमी मोटे होते हैं उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होता है। मोटे, जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा रहेगा वो आदमी खूबसूरत, थोड़ा स्मार्ट दिखता है। जैसे कि मान लीजिए जो आदमी के पूरा ही धसल, एकदम कल बैठल उठल, वसा का मात्रा कम बैठ जाएगा, तो स्मार्ट दिखेगा। जो ना हमारे सोचे देखिए पूरा बैठ गया, तो स्मार्ट नहीं दिखता है। और जिसमें वसा की मात्रा अधिक होता है वो क्या होता है, थोड़ा फूलल फालल एकदम हेल्दी होता है, तो थोड़ा स्मार्ट दिखता है। तो वसा होने पर शरीर क्या होता है, वसा की मात्रा बढ़ने पर, देखिए वसा को इंग्लिश में बोला जाता है फैट। और फैट के मतलब क्या होता है, फैट के मतलब ही होता है मोटा। जिसमें वसा की मात्रा अधिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, मोटा होगा, उसका शरीर मोटा रहता है। अब ऊँट के जो कुबर होता है ना, ऊँट के कुबर, ऊँट के कुबर देखिएगा ऐसे उठ जाएगा। आदमी से बोलता है कि ऊँट के कुबर में पानी भरल रहता है, नहीं, उस ऊँट के कुबर में पानी नहीं भरा रहता है, उसमें वसा भरा रहता है। क्या होता है, वसा भरा रहता है। अब देखिएगा जो आदमी मोटा जाएगा ना, उसका खून खुल जाएगा, एकदम क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पेट निकल जाएगा। तो पेट में आदमी से बोलता है कि ज़्यादा खाना खा गया तो पेट निकल गया। पेट नहीं निकला रहता है, खाना नहीं भरा रहता है, उसमें भी क्या भरा रहता है, वसा भरा रहता है। तो वसा के हमारे शरीर में एकदम महत्वपूर्ण कार्य है। जो व्यक्ति में वसा जा रहेगा वो थोड़ा खूबसूरत दिखाएगा। और वसा के मात्रा ऊँट के कुबर में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। आदमी के पेट निकल जाए किसके कारण, वसा जिस व्यक्ति में जा बढ़ता है उसका पेट निकल जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब देखिए वसा यही नहीं, जिसमें वसा की मात्रा अधिक रहता है उसको चोट भी कम लगता है, शरीर का रक्षा प्रदान होता है वसा से।
चोट कम कैसे लगता है, जैसे हम लोग पतला दुबला आदमी एकदम, जैसे कोई ऐसे मार दे तो पूरा डायरेक्ट जाके फेफड़ा पे चोट लगेगा, एकदम हड्डी पे चोट लगेगा। अब मोटाइल उटाइल आदमी को मारिए ऐसे सीधा पेट में बाहर फेंक देगा, भाई बाहर के चमड़ा से। तो कह रहा उसमें वसा की मात्रा अधिक होता है, यही कारण से। अब देखिए झूड़ी पड़ना क्या होता है, तो बुढ़ापे में जो आदमी होता है ना, देखिए उसका जो ये जो हमारा त्वचा है, त्वचा के अंदर क्या होता है, उपकला उत्तक। त्वचा के अंदर क्या होता है, उपकला उत्तक। अब जब बुढ़ापा में जो आदमी होता है ना, तो उसके त्वचा के अंदर से उपकला उत्तक गायब हो गया, हट जाता। अरे मान लीजिए कोई आदमी कुर्सी पे बैठा है, एक लात मार दीजिए, सीधा कहाँ जाएगा, पलट जाएगा नीचे, कुर्सी हटा दीजिए। सेम कंडीशन, ये जो त्वचा रहता है, त्वचा के नीचे से उपकला उत्तक गायब हो जाता है, ये बेचारा लटक जाता है। तो यही त्वचा के नीचे से बुढ़ापे में उपकला उत्तक हट जाने के कारण क्या होता है, तो हाथ सब झुड़ी पड़ा जाएगा, एकदम झुझरी आ जाता है। तो बात को समझे, वैसा जो आदमी में रहेगा उसके शरीर को रक्षा प्रदान होता है। अरे कोई आदमी को एकदम बॉडी उडी बनल है, तो उसमें क्या होगा, आएगा बॉडी पे मारेगा, ले मार, तो क्या होगा, चोट कम लगेगा, क्या लगेगा, उसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक है। कुबर, ऊँट के कुबर में क्या होता है, वसा भरा रहता है। पेट, किसी का पेट निकल जाएगा एकदम, तो उसके अंदर में क्या रहता है, वसा भरा रहता है, आदमी कहता है जाए खाता है। अब झूड़ी पड़ना क्या होता है, तो त्वचा के अंदर से उपकला उत्तक खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य के शरीर बुढ़ापे में त्वचा क्या होता है, झुड़ी पड़ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर शुरू से डिटेल से एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले उत्तक क्या होता है, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कि एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक बता दिए। उत्तक का खोज किसने किया था, जेवियर उत्तक का खोज जेवियर बिचार्ड जी ने 1821 में किया था। ठीक है, उत्तक का खोज कब किसने और कब किया था, जेवियर बिचार्ड जी 1821 में, पहले भी बता दिए थे। अब उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक शब्द के जो है ना दो वर्ड से मिलकर बना है, हिस्टोस और लोगोस। हिस्टोस का मतलब होता है उत्तक और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अब उत्तक के कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। सबसे पहले पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, सहयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। देखिए पेशी उत्तक को इंग्लिश में मसल्स टिश्यू बोला जाता है। तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय उत्तक, अरेखीय उत्तक और हृदयक उत्तक। रेखीय उत्तक क्या होता है, रेखीय उत्तक आपके इच्छा के अनुसार काम करता है और किससे जुड़ा रहता है, हमारे हड्डी से जुड़ा रहता है। रेखीय उत्तक इच्छा के अनुसार काम करता है, हमारे हड्डी के से जुड़ा रहता है। जैसे हमारा त्वचा उचा पैर के ज़्यादा आदमी रनिंग कर लेता है तो थक जाता है, यानी कि इसको ज़्यादा काम करने पर रेखीय उत्तक क्या होता है, थक जाता है। और रेखीय उत्तक का काम क्या है, तो ये कभी नहीं थकता और ये नहीं हमारे हड्डी से जुड़ा रहता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हो गया, फेफड़ा वगैरह जो हो गया, हृदय क्या होता है, कभी नहीं थकता, हमेशा धक 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 करते रहता है। खाना के पचाने की क्रिया हमेशा चालू रहता है। ऐसा बात नहीं कि आप खा लीजिए कहिएगा भैया हमको पचाना ही नहीं। अब हृदय, तो ये रेखीय उत्तक समझ गया। हृदयक उत्तक, जिस हृदयक उत्तक से ही हृदय बना रहता है। तंत्रिका उत्तक के बारे में जब ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे और दिमाग के बारे में पूरा डिटेल से तंत्रिका उत्तक के ही बारे में पढ़ना है। हमारा जो दिमाग होता है ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका उत्तक से। अब सहयोजी उत्तक क्या होता है, जो सहयोजी, देखिए सहयोजी उत्तक क्या होता है, तो वैसा उत्तक जो पूरे शरीर को सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, सहयोजी उत्तक। जैसे रक्त पूरे शरीर में रहता है, पूरे शरीर को सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सहयोजी उत्तक। लासिका, रक्त में पाया जाता है लासिका या लिम्फ, अस्थि या अस्थि और उपास्थि। तो अस्थि हड्डी और हड्डी का ही होता है उपास्थि। अब देखिए उपकला उत्तक क्या होता है, तो उपकला उत्तक वसा से मिलकर बना होता है। जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ज्यादा रहेगा वो मोटा दिखेगा और सुंदरता एकदम गाल नहीं बैठल रहेगा, समझ गया। ऊँट के मतलब थोड़ा हेल्दी वगैरह हो जाता है। वसा बनने पर आदमी के शरीर क्या हो जाता है, मोटा। ऊँट के जो कुबर होता है, ऊँट के कुबर में क्या भरा रहता है, वसा भरा रहता है। आदमी के जो पेट निकल जाता है तो पेट में भी क्या रहता है, वसा भरा रहता है। अब शरीर का झुड़ी पड़ना क्या है, देखिएगा जब हमारा त्वचा है, त्वचा के नीचे से उपकला उत्तक हट जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, झुड़ी पड़ जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए जय हिंद।